Hello children, welcome to my channel Study with मुकेश मैम। आज हम रुचिरा भाग 2 का 4th लेसन पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, मतलब बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। इसमें अव्यय प्रयोग है, अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो हर परिस्थिति में समान रहते हैं, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम इसकी ट्रांसलेट पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बालक कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणे वेशभूषा मतलब कपड़ों को, धारिणे धारण किए हुए, चत्वारः माने 4, बाल कवयः बालक कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। उपविष्टा माने बैठे हुए, सन्ति माने हैं बैठे हुए हैं। अद्य श्रोता हास्य कवि श्रावणा उत्सुका सन्ति। अद्य आज श्रोतारः श्रोतागण हास्य कवि श्रावणाय हास्य कविता सुनाने के लिए उत्सुक सन्ति हैं। कोलाहलम कुर्वन्ति च और शोर मचा रहे हैं। च माने और, कोलाहलम माने शोर, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं और वो शोर कर रहे हैं। संचालक कहता है अलम कोलाहलेन कि शोर, अलम माने काफ़ी पर्याप्त, कोलाहलेन माने शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य माने आज, परम माने श्रेष्ठ, हर्षस्य माने हर्ष का, अवसर माने मौका। आज खुशी का मौका है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत् क्योंकि, अस्मिन् हमारे कवि सम्मेलने काव्य हंतारः काव्य का हनन करने वाले, काल याचकाश्च और समय बिताने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। हास्य कवि समागता मतलब आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि इन धुरंधरों का, करताल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः आओ स्वागत करते हैं। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अरासिकेभ्यो नमः। सभी, सर्वेभ्यो सभी, अरासिकों को, नमो नमः बार बार नमस्कार। प्रथम तावत् अहम आधुनिक वेदम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं शृणामि। प्रथम पहले, तावत् में, अहम में, आधुनिक वेदम वेद के, उद्देश्य को, स्वकीयं अपने आप, काव्यम श्रावयामि अपने काव्य में सुनाता हूँ। कि जो वो आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज डॉक्टरों के राजा, नमस्तुभ्यम, वैद्यराज का मतलब होता है डॉक्टरों का राजा। नमस्तुभ्यम माने नमस्कार तुम्हें, तुभ्यम माने तुम्हें मेरा नमस्कार। यमराज सहोदर, तुम यमराज के सगे भाई हो। ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? वैद्यराज के लिए। यमस्तु हरति प्राणा, आगे वो कहता है यमस्तु हरति प्राणा, यमराज तो हरति प्राणा, प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान हनानि च, और वैद्य जो है वो तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। इस श्लोक के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जो यमराज है, यमराज तो केवल प्राणों का ही हनन करता है, परंतु वैद्य है वो प्राण और धन दोनों का ही हनन
करता है। कालांतक है, आगे कालांतक कहता है, अरे वेदस्तु सर्वत्र परंतु नेते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणा ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते। अरे वेदस्तु सर्वत्र, वेद तो सभी जगह है, परंतु नेते मादृशा कुशला, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण करने वाला कोई भी नहीं है। ममपि काव्यम, मेरा भी काव्य इदम इस प्रकार से शृण्वन्ते भवन्ते, आप सभी सुनो। ये शब्द जो है वो कालांतक कह रहा है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मय आगता। चिताम, चिता माने जिसको अग्नि देते हैं चिता, प्रज्वलिताम जली हुई, दृष्टवा माने देख करके, वेदो वेद भी, विस्मय आगता आश्चर्यचकित हो जाता है। न अहम गतो, न मैं भ्राता, न अहम गतो, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई गया। कश्य इदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथों की सफाई है। इसमें जो कालांतक है वो कहता है किसको देख करके, चिता, जली हुई चिता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो कहता है कि इस चिता को अग्नि देने ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, फिर इसको अग्नि किसने दी, यानी कि अग्नि देने वाला कौन है, यह किसके हाथों की सफाई है। आगे तुंदलिक, तुंदलिक कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्ते, तुंदस्य मतलब पेट के, ऊपरी माने ऊपर, हस्तम माने हाथ, आवर्ते माने फेरते हुए, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, मम भी इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। तुंदिल कह रहा है कि मेरा काव्य सुनिए और उस काव्य को अपने जीवन में धारण कीजिए। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।